अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज जो है हम असगर गोंडवी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गज़ल के हवाले से जो है इम्पोर्टेंट है। असगर गोंडवी, इनका जो नाम था क्या था? असगर हुसैन था। असगर गोंडवी का जो नाम था क्या था? असगर हुसैन था। और तखल्लुस क्या था? और तखल्लुस जो है असगर। इनका क्या नाम था असगर गोंडवी का? असगर हुसैन था। और तखल्लुस क्या करते थे? असगर जो है ये तखल्लुस करते थे। और पैदाइश की अगर हम बात करेंगे, असगर गोंडवी की पैदाइश की अगर हम बात करेंगे, इनकी जो पैदाइश हुई है 1884 1884 ईस्वी में। कहाँ पे पैदा हुए थे? गोरखपुर में। असगर गोंडवी जो है, ऐसे तो नाम से लगता है गोंडा में जो है पैदा पैदा हुए होंगे, लेकिन नहीं, इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई है? तो गोरखपुर में जो है इनकी पैदाइश हुई है। और वफात की अगर हम बात करेंगे, और यहीं पे जो है एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस भी डालते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। इनकी पैदाइश जो हुई है गोरखपुर में हुई है। और वफात की अगर हम बात करेंगे 1936 ईस्वी में इलाहाबाद इलाहाबाद में वफात जो है इनकी 1936 में जो है इलाहाबाद में क्या इनका इंतकाल हुआ था। और वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम असगर गोंडवी जो है, इनके वालिद का क्या नाम था? मुंशी तफजुल हुसैन। इंपॉर्टेंट है, मुंशी तफजुल हुसैन। मुंशी तफजुल हुसैन जो है कि इनके वालिद का नाम था, असगर गोंडवी के वालिद का नाम था असगर गोंडवी। जो है इन्होंने, असगर ने 1906 या 7 के दरमियान जो है इसमें जो है बाकायदा शायरी शुरू की। किसने जो है? असगर ने जो है 1906 या 7 में जो है बाकायदा शायरी शुरू कर दी थी। तब जो थे असगर गोंडवी कितने साल के थे? 22-23 साल के। 22-23 साल के जो है इन्होंने जो है शायरी शुरू कर दी थी। और इनके कलाम में कौन सा रंग पाया जाता है? असगर गोंडवी के कलाम में जो है कौन सा रंग पाया जाता है? जैसे कि दर्द के कलाम में तसव्वुफ का रंग पाया जाता है। और इसके अलावा जो है असगर की कलाम में भी, असगर के कलाम में भी तसव्वुफ का रंग, तसव्वुफ का रंग पाया जाता है, पाया जाता है। जैसे कि दर्द की जो है कलाम में तसव्वुफ का रंग पाया जाता है, इसी के साथ जो है असगर की कलाम में भी जो है तसव्वुफ का रंग मिलता है। और इब्तिदा में जो है, इब्तिदा में इब्तिदा में जो है असगर ने, इब्तिदा में जो है असगर ने मुंशी खलील अहमद, मुंशी खलील अहमद वजिद बिलग्रामी, इब्तिदा में जो है असगर ने मुंशी खलील अहमद वजिद बिलग्रामी से इस्लाह ली। क्या ली? इस्लाह। किन से इस्लाह ली? असगर ने जो है इब्तिदा में यानी कि शुरुआत में जो है मुंशी खलील अहमद वजिद बिलग्रामी से जो है इन्होंने इस्लाह ली। उसके बाद जो है फिर
मुंशी अमीरुल्लाह, मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से। इब्तिदा में जो है असगर ने मुंशी खलील अहमद वाजिद बिलग्रामी से इस्लाह ली और उसके बाद जो है मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम से इस्लाह ली। और उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे असगर जदीद गजल में, असगर जदीद गजल में, असगर जो है जदीद गजल में नरम लहजे, असगर जो है जदीद गजल में नरम लहजे के शायर है। क्या है? नरम लहजे के शायर है। असगर जो है नरम लहजे के शायर है किसमें? जदीद गजल में। क्या थे? जदीद गजल में जो है नरम लहजे के शायर है। और असगर जो है, असगर गोंडवी जो है हिंदुस्तानी प्रेस, हिंदुस्तानी प्रेस, असगर गोंडवी जो है हिंदुस्तानी प्रेस इलाहाबाद, असगर गोंडवी जो है हिंदुस्तानी प्रेस इलाहाबाद से निकलने वाले रिसाले, कौन सा रिसाला था? हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी प्रेस से निकलता था कौन सा रिसाला? हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, सॉरी हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी प्रेस से, हिंदुस्तानी प्रेस इलाहाबाद से निकलने वाला रिसाला हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी के एडिटर भी रहे। कौन? असगर गोंडवी। असगर गोंडवी जो है हिंदुस्तानी प्रेस इलाहाबाद से निकलने वाले, जो कि निकलने वाला रिसाला था कहाँ से? हिंदुस्तानी प्रेस से। इस रिसाले का क्या नाम था? हिंदुस्तानी। इसी के जो है, इसी रिसाले की क्या रहे थे? एडिटर रहे थे, मुदीर रहे थे। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी रिसाला, हिंदुस्तानी रिसाला जो है कहाँ से निकलता है? तो इलाहाबाद से निकलता है। कहाँ से? इलाहाबाद। जैसे कि हमने ऊपर ही बात की इस पे, हिंदुस्तानी रिसाला जो है इलाहाबाद से निकलता था। और उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे असगर के कलाम में जो है तसव्वुफ का रंग पाया जाता है। और इसके बाद जो है अगर हम देखेंगे असगर के कलाम का, असगर के कलाम का निशातिया, निशातिया रंग हमें फारसी शायरी, हमें फारसी शायर हाफिज, असगर के कलाम का निशातिया रंग हमें फारसी शायर हाफिज की याद दिलाता है। किसकी याद? हाफिज की याद दिलाता है। असगर के कलाम का निशातिया रंग हमें किस शायर की याद दिलाता है? हाफिज, जो कि फारसी शायर है। उसके बाद हम देखेंगे इनके शायरी मजमूए, असगर गोंडवी के शायरी मजमूए, जो कि एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके हवाले से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। शायरी मजमूए जो कितने हैं? 2 हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो पहला शायरी मजमुआ है निशाते रूह, निशाते रूह जो है इनका पहला शायरी मजमुआ है 1925।
ये जो है असगर गोंडवी का पहला शेरी मजमुआ है और दूसरा जो है सुरूदे जिंदगी। सुरूदे जिंदगी 1934। सबसे पहला जो है निशाते रूह 1925 और दूसरा जो है सुरूदे जिंदगी 1934। असगर के कलाम के दो मजमुए हैं। कितने मजमुए हैं? दो है, जिनमें जैसे कि आपने देखी निशाते रूह और सुरूदे जिंदगी, दोनों जो है एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट है। असगर के कलाम के दो मजमुए हैं। कितने हैं? दो है, जिनमें अशार की तादाद कितनी है? 1062। जिनमें अशार की तादाद कितनी है? 1062 जो है इसमें अशार की तादाद है। असगर के कलाम के दो मजमुए हैं निशाते रूह सुरूदे जिंदगी, इसमें जो है अशार की तादाद 1062 है। उसके बाद हम देखेंगे तनकीदी मज़ामीन। असगर गोंडवी के तनकीदी मज़ामीन को देखेंगे। मुकदमा रूहे रवां, उसके बाद जो है मुकदमा पयामे जिंदगी, उसके बाद जो है उर्दू की नशोनुमा, और जो है रुबायाते रवां, और जो है नज़्म व नसर पर एक नज़र। ये जो है इनके तनकीदी मज़ामीन है असगर गोंडवी के। और उसके बगैर जो है अगर हम बात करेंगे असगर गोंडवी ने जो है किनका दीवान मुरतब किया है? असगर गोंडवी जो है इन्होंने किसका जो है दीवान मुरतब किया है? असगर गोंडवी ने मजहरे जाने जाना का दीवान मुरतब किया था। असगर गोंडवी जो है इन्होंने मजहरे जाने जाना का दीवान क्या किया था? मुरतब किया था।